अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरी शेयर करता हूँ। अगर आप भी मुझे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरा व्हाट्सएप नंबर या ईमेल यूज़ करके मुझसे शेयर कर सकते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। सुना है जब हम ऐसे वाक़ियात का ज़िक्र करते हैं तो इन मखलूक़ात का ध्यान भी हमारी तरफ हो जाता है। तो इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए ताकि आप महफूज़ रहें और कहानी का मज़ा ले सकें। आज की कहानी हमें काशिफ ने भेजी है, जो कराची के रहने वाले हैं और ये वाक़या इनके साथ पेश आया था। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम काशिफ है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और जॉब के सिलसिले में रात तक काम करना मेरी रूटीन है। ये वाक़या 2023 की मार्च का है। मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ और मेरा ऑफिस सदर के करीब है। एक दिन रात के करीब 1:30 बजे मैं अपनी बाइक पे घर वापस जा रहा था। रोड पे ऑलमोस्ट कोई ट्रैफिक नहीं था और वो यूजुअल खामोशी थी जो रात के इस टाइम होती है। जब मैं धौरा जी के एक पुरानी बिल्डिंग के पास से गुजरा, मुझे फील हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, इतनी क्लियर कि मुझे रुकना पड़ा। भाई इधर आओ। वो आवाज़ बालकनी से आ रही थी। मैं बाइक रोका और ऊपर देखा। एक मिडिल एज आदमी था। उसका चेहरा अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है भाई? उसने 1 सेकंड रुक के बोला, ज़रा नीचे आके सुन लो, ज़रूरी बात है। उसकी टोन कुछ अजीब थी, लेकिन मुझे फील हुआ कि वो कुछ सीरियस बात कर रहा है। मैंने बाइक साइड पे लगाई और बिल्डिंग के गेट के पास आ गया। बिल्डिंग की एंट्रेंस बिल्कुल एक अंधेरे में थी। लाइट नहीं थी और अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई। मुझे डर लग रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी मुझे रोक नहीं रही थी। मैं गेट के पास ही रुक गया और बोला, क्या ज़रूरत थी बुलाने की? यहीं बोल दो। वो बंदा बालकनी से गायब हो गया। मुझे लगा कि शायद वो नीचे आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इधर उधर देखा तो कोई नहीं आया। फिर एक अजीब सी बात हुई। मुझे लग रहा था कि पीछे कोई खड़ा है। मैं पलटा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ वो बिल्डिंग का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे हवा से हिल रहा हो। लेकिन उस वक्त हवा नहीं चल रही थी। दिल काफ़ी तेज़ धड़क रहा था। मैंने एक कदम अंदर लिया और उसी वक्त एक और आवाज़ सुनाई दी। वो सेम आवाज़ थी, इधर आओ नीचे, तुम्हारे बिना ये काम नहीं होगा। मैं लिटरली जम गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। एकदम मुझे लगा कि मेरे करीब कोई सांस ले रहा है। मैं सीधा भागा अपनी बाइक की तरफ और बिना पलटे सीधा घर आ गया। अगले दिन क्यूरियोसिटी के मारे मैंने एक दोस्त के साथ वहां जाने का प्लान बनाया। जब हम चौकीदार से मिले, उसने बताया कि वो अपार्टमेंट पुराना है और एक फैमिली वहां 10 साल पहले रहती थी। लेकिन उस फैमिली के साथ एक हादसा हुआ था। पुराना घर जल गया था और तब से कोई रहने नहीं आया वहां। जब मैंने उस बैल्कनी की तरफ देखा जहां से वो बंदा मुझे बुला रहा था, तो बैल्कनी की रेलिंग पूरी तरह से टूटी हुई थी, जैसे उसका यूज ही नहीं हो रहा हो। मुझे आज तक नहीं पता कि वो बंदा कौन था या वो आवाज़ किसकी थी, लेकिन एक बात क्लियर है, वो रात नॉर्मल नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी काशिफ की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या इस कहानी के पीछे कोई पैरानॉर्मल फोर्स थी या सिर्फ काशिफ की इमेजिनेशन? अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।